हेलो स्टूडेंट्स, अयूब क्लासेस में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना एचएस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा से किए हैं और अच्छा मार्क्स लाएंगे। आप जानते हैं कि इससे पहले मैं माध्यमिक इंग्लिश के लिए वर्कशॉप दिया था और उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए मैं आज वर्कशॉप फॉर इंग्लिश फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का मैं देने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप जिस डिसिप्लिन से हो, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, अगर आपका लैंग्वेज में मार्क्स कम आता है तो आपका परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। इसलिए लैंग्वेज चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, चाहे कोई दूसरा भाषा, कोई भी, आप अपने लैंग्वेज भाषा में अगर मार्क्स ज़्यादा लाते हैं तो आपका परसेंटेज हाई हो जाता है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि अगर आपका 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है तो सबका इक्वल वैल्यू होता है। अगर क्योंकि सबका मार्क्स अगर 100 है, सबका 100 होता है। अगर किसी 1 या 2 में आपका मार्क्स कम आता है तो टोटल परसेंटेज को इफेक्ट करता है। इसलिए इससे बचने के लिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए मैं आपके सामने लाया। आप जानते हैं कि इंग्लिश का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कम से कम ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन रहता है। पहले देखिए, प्रोज 20 मार्क का रहता है, पोएट्री 20 का, ड्रामा 10 का, टेक्सुअल ग्रामर 10 का, अनसीन कम्प्रहेंशन 10 का और ईएसपी यानी कि आपका राइटिंग स्किल बोल सकते हैं इसको, ये भी 10 मार्क का होता है। सबसे पहले हम लोग प्रोज पार्ट को देखेंगे। प्रोज में 4 चैप्टर हैं, देखिएगा, जैसे द आइज ऑफ इट, स्ट्रॉन्ग रूट्स, थैंक यू मैम, 3 क्वेश्चंस। और उम्मीद है कि आप ये चारों चैप्टर बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, तभी आपका मार्क्स अच्छा आएगा। आपको मैं बताऊं कि ये जो प्रोज का सेक्शन है किस तरह बटा होता है क्वेश्चंस में। पहला आपका एमसीक्यू, दूसरा होता है एसएक्यू, तीसरा होता है डीक्यू या डीएक्यू भी बहुत बोलते हैं लोग, और टोटल मार्क्स आपका। पहला देखिए 4 एमसीक्यू, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, हर चैप्टर से एक एक रहेंगे। अगर आप अच्छा से चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका यहाँ से 4 नंबर फिक्स हो जाता है। दूसरा एसएक्यू, यहाँ आपका 8 क्वेश्चन रहता है, देने लिखने पड़ता है, 4 क्वेश्चन का जवाब 1-1 मार्क्स करके, यानी कि 4 मार्क्स। और जो डीएक्यू ये रहता है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लिखने पड़ता है, आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देने पड़ता है, इसका मार्क्स कैरी होता है 6, यानी कि 12, यानी कि 4, 4, 8, 12, 20। आपको मैं ध्यान दिलाता चलूँ कि ये 4 चैप्टर आपको थ्रू आउट से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू, एसएक्यू, टेक्सुअल ग्रामर मिलेगा ही आपको। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 2 चैप्टर, 4 चैप्टर पूरा पढ़ें, लेकिन 2 चैप्टर पर आप इतना कमांड रखें कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन हर हाल में बहुत अच्छा से दे पाए। पहला। दूसरी बात इसमें ख्याल रखना ये है, क्या रखना है ख्याल, कि आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन मिल रहा है तो उसमें ब्रेकअप क्वेश्चन जो होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान कीजिए। बाइफर्केशन जिसको बोलते हैं, मार्क्स टोटा हुआ रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि मान लीजिए आप एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो थोड़ा सा गलती हो सकती है, लेकिन जब ये ब्रेकअप क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका कम बहुत गलती होती है। अगर आप सही दिए तो आपका 20 नंबर यहाँ से कंपल्सरी है। दूसरा पार्ट हुआ, यह सेक्शन बोल सकते हैं पोएट्री, इसमें भी 4 चैप्टर। ऑन किलिंग अ ट्री, आई स्लीप इन द वैली, शैल आई कंपेयर टू ए समर्स डे, द पोएट्री ऑफ अर्थ, ये 4 चैप्टर्स। सेम पैटर्न जो प्रोज के लिए, वही पैटर्न आपको पोएट्री के लिए फॉलो होता है। 4 से 1-1 एमसीक्यू दिया रहेगा, मल्टीपल चॉइस, 4 मार्क्स का 4 नंबर। अगर आप टेक्निकली और ध्यान से सभी चैप्टर को, पोएम को पढ़ के जाइएगा तो ये 4 चैप्टर आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद ऐसे क्यों, वो भी 8 क्वेश्चन दिया रहता है, हर चैप्टर से कम 2। आप जान लीजिए कितना आसानी से नंबर दिया रहता है, केवल आपको ठीक से पढ़ने की जरूरत है। 4 में से 1-1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा और ये 4 मार्क्स का हो जाएगा, यानी कि आप 4 चैप्टर थॉट पढ़ें और 2 चैप्टर इसमें से, जिस तरह प्रोज में मैं बोला हूँ उस तरह अगर यहाँ का 2 चैप्टर बहुत ही मैंने ध्यान से पढ़ कर जाइएगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी क्या रहता है, 4 में
हर चैप्टर से एक एक यानी कि 4 क्वेश्चंस करना रहता है, 2 क्वेश्चंस मार्क्स रहता है 6, टोटल मार्क्स होता है 12। तो इसका मतलब आपका 4 चैप्टर तो पढ़ेगी एकदम, लेकिन 2 चैप्टर पर इतना कमांड रखने होगा कि जैसा भी क्वेश्चन है उसको हमको करना है। और इसमें भी जो क्वेश्चन क्या है कि बाइफर्केशन ब्रेकअप क्वेश्चन होता है उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें मार्क्स कटने का बहुत ही कम चांसेस होते हैं एमसीक्यू और एसक्यू की तरह। और ये भी बताता चलो कि कम से कम ये एक कंप्लीट सेंटेंस 12 से 15 वर्ड में कम से कम आप एसक्यू दीजिएगा, और एसक्यू डीएक्यू का जो होता है कम से कम 100 वर्ड, विद इन 100 वर्ड में आपको देना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन प्रॉपरली सीक्वेंस में देने होगा, और साथ ही साथ की पॉइंट जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी तरह आपका जवाब दीजिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और, सवाल हो रहा है आपका कुछ और बोलते हैं कि बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, बहुत ही अच्छा पेपर करके आए, पूरा पेपर फाड़ कर, ऐसे कोई बोलता है, लेकिन बाद में देखता है उसका नंबर ही फट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एकदम सीक्वेंस में क्या है कि आप आंसर दीजिएगा। तीसरा होता है ड्रामा। ड्रामा में एक वन एक्ट प्ले है। क्या है? वन एक्ट प्ले है, जो जिससे भी कम से कम 10 मार्क का होता है। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू, एक एक नंबर का। अगर आप ध्यान से 1, 2 बार 3, 4 बार अगर इस वन एक्ट प्ले द प्रपोजल को आप रीडिंग कीजिएगा, उसका मतलब समझिएगा, तो उम्मीद है कि आप 4 में 4 ही एमसीक्यू अच्छा से कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। और इसके अलावा जो यहाँ से डीक्यू क्वेश्चन आता है वो और आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 3 क्वेश्चन, और आंसर देने रहता है आपको 1। कितना नंबर का? 6 नंबर का। जाहिर सी बात है 6 और 4 10 हुआ। तो आप 3 क्वेश्चन पढ़िए, जब दिया रहेगा और आपको करना पड़ता है एक, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन किया जाए, आंसर दिया जा सकता है। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि आपको वही ब्रेक्सअप क्वेश्चन को ज़्यादा, अगर मान लीजिए आपका कॉमन क्वेश्चन नहीं मिला तो आप कैरेक्टर पर जाइएगा। कैरेक्टर मान लीजिए चुबुको का कैरेक्टर है, मान लीजिए लोमोप का कैरेक्टर है, चुबुको है जैसे सेंसिबल फादर का, इस तरह का कैरेक्टर आएगा तो आप ले। लेकिन अगर आपको ब्रेक्सअप क्वेश्चन मिलता है तो उसको आप टच कीजिएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा, जिस तरह प्रोज और पोएट्री में बोला हूँ, यहाँ भी मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ। बुक का जो टोटल कितना का होता है? 50 नंबर का हो जाता है आपका, 20, 40 10 50 का। अब आइए टेक्सुअल ग्रामर। देखिए मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, जो बच्चे होते हैं ना, उनका यहाँ पर तकरीबन 2, 4, 5 नंबर का फर्क होता है सबका, वो चाहे जितना ब्रिलियंट हो, 2, 4, 10 इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन असली जो खेल शुरू होता है वो शुरू होता है टेक्सुअल ग्रामर से, आंशियंस में और ईएसपी में। यहाँ मेन खेल होता है, क्योंकि यहाँ टोटल बच्चों की क्या है कि जो IQ यहाँ पर टेस्ट होता है, उन लोगों का राइटिंग स्किल टेस्ट होता है, उन लोगों का ग्रामर और वोकैबुलरी टेस्ट होता है, और वहाँ का जो लिखने का जो तरीका है, सीक्वेंसेस, वो सब चेक होता है। ग्रामर में देखिएगा आप, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप चैप्टर को थोड़ा पढ़िएगा, पूरा चैप्टर पढ़ के जाइएगा एकदम लाइन बाय लाइन। एक साल तो आपको मौका मिला होगा, और नहीं भी तो अभी भी चांसेज है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ के जाइएगा। तो वहाँ से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का जवाब देने में भी आसानी होगी, और साथ ही साथ आपको टेक्सुअल ग्रामर, वहाँ से ग्रामर वहीं से मिलेगा। जैसे डू आई डायरेक्टेड अगर करना रहेगा तो क्या दिया रहेगा? नरेशन आना ही है, वॉइस आना ही है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में जाइएगा तो आपको यहाँ पर अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव बनाना, असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना, डिग्री ऑफ कंपेरिजन आ सकता है, रिमूवल ऑफ टू आ सकता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आ सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ सकता है। क्यों? मान लीजिए एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना है, वर्ब का एडजेक्टिव बनाना है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से रहेगा। ये कम से कम आपका 6 नंबर का रहता है। 3 नंबर का होता है आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, ये भी किताब से रहेगा, इसलिए नाम दिया गया टेक्सुअल ग्रामर। आपको लाइन बाय लाइन कैसे आप प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द बुक जो होता है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस से लाइन दिया रहता है, उसके हिसाब को आपको करना, ये समझ करिएगा। क्योंकि ये हाफ मार्क्स करके 6 फिल इन द ब्लैंक्स भरने पड़ता है, आपको क्या मिलेगा? 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो 6 और 3 9, और 1 नंबर आपका रहता है करेक्शन ऑफ वर्ड। ये भी देखिए किताब से, किसी भी चैप्टर का एक सेंटेंस देगा और सेंटेंस में क्या रहेगा? एक गलत वर्ड रहेगा, उसका ऑप्शन राइट वर्ड दिया रहेगा, उस राइट वर्ड से आपको क्या करना होगा? चेक करके उस सही वर्ड को उस गलत वर्ड से रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ से 1 नंबर मिले। ये भी बहुत आसान होता है, अगर आप थोड़ा
चैप्टर पढ़े हैं तो आपको ये मुश्किल नहीं होता। ये टेक्निक है। और ये देखिए इस तरह आपका 10 नंबर यहाँ इजाफा होता है, बढ़ता नजर आएगा अगर ठीक किए, क्योंकि यहीं से अब खेल शुरू होता है कम मार्क्स कम और बेसी होने का। आपका अनसीन कॉम्प्रिहेंशन बहुत वाइटल पार्ट, यहाँ भी टेक्निकली आपको लिखने पड़ता है। यहाँ इससे एक आपको दिया रहेगा कॉम्प्रिहेंशन, उससे आपको ट्रू फॉल्स और एसक्यू या ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर देने पड़ेगा, आपको लिखने पड़ेगा। तो मान लीजिए ट्रू फॉल्स दिया है 2, उसके साथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपको देना ही पड़ेगा 2 नंबर का, तो 2 और 2 का हुआ 4 हो गया। और क्वेश्चन आंसर रहता है 3 2 करके 6 नंबर, ये भी 10 हो गया। अब आपको यहाँ बहुत ही टेक्निकल हिसाब से चलना होगा। ट्रू फॉल्स पैसेज को बार बार पढ़िएगा समय रहते हुए, पढ़ने के बाद अगर सेंटेंस सही है तो सही, गलत है तो गलत, उसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा वो दीजिएगा, तब आपको 2 मार्क्स। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका ट्रू फॉल्स गलत हो जाता है तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहता, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए आपको ट्रू फॉल्स अगर सही है तो नंबर मिलेगा और नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर एक है तो केवल ट्रू फॉल्स के नंबर मिलेगा, सपोर्टिंग के लिए नंबर नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप एकदम बहुत परफेक्टली ख्याल, ट्रू फॉल्स एकदम सही दीजिएगा, तभी आपको यहाँ से 4 में 4, नहीं तो 2 नंबर पर आप रुक जाइएगा। क्वेश्चन आंसर आइए दूसरा हिस्सा, आपको कम से कम आपको यहाँ से 25 या 30 वर्ड में 2 नंबर का मिनिमम आप सीक्वेंस में, ऐसा सीक्वेंस जो की पॉइंट्स के साथ जो सवाल किया गया है उसी सवाल को आप एकदम जवाब दीजिएगा। और उसके पॉइंट के हिसाब से, मैं बार बार बोलता हूँ ना, कीवर्ड्स आप जितना बड़ा लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर की पॉइंट नहीं दिए हैं तो आपका आंसर बेकारी माना जाएगा। अगर की वर्ड्स दिए हैं आंसर छोटा भी होता तो उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत थी कि आपने उस क्वेश्चन को उसी में आपको पूरा आंसर दे दिया। तो की वर्ड्स और साथ ही साथ सीक्वेंस में, और सबसे जो वाइटल हिस्सा होता है आपको टेंस के हिसाब से आपको वर्ड को सजाने होगा, सेंटेंस बनाने होगा, ताकि आपको 3 में 3 मिलेगा। 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है तो आपको 6 मार्क्स पड़ते हैं। ये भी 10 मार्क्स यहाँ भी आता है, ये तो 10 मार्क हो ही गया, होता है 10 मार्क्स यहाँ से मिला। अब देखिए यहाँ अगर आप सही लिखिएगा तो आपको 10 बढ़ते जाएगा, नहीं तो यहाँ भी ट्रू फॉल्स गलत होता है 4 हो गया आपका। अगर क्वेश्चन आंसर सही नहीं होता, यहाँ भी मान लीजिए 4 में कुछ अगर कुछ लिखे कीवर्ड नहीं तो कुछ तो मार्क्स मिलेगा, लेकिन फुल मार्क्स के लिए आपको कीवर्ड्स को देना बहुत जरूरी होता है। अब आपको यहाँ आता है राइटिंग स्किल, ESP बोला जाता है। अब इसमें 3 पार्ट होता है, एक होता है रिपोर्ट, एक होता है लेटर, एक होता है प्रेसी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको प्रेसी पर पूरा कमांड हो तभी आप इसको टच कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आपका 3 ऑप्शन में से कोई एक करना है। तो अगर इसको कमांड है तभी इसको लिखिएगा, नहीं तो आप इसको टच भी मत कीजिएगा। बचा अब रिपोर्ट और लेटर, जो आप 9 क्लास से सीखते आ रहे हैं। बावजूद इसके कि अगर आपको जिस टॉपिक, मान लीजिए आपको रिपोर्ट पर फुल कमांड है, रिपोर्ट लिखिएगा। रिपोर्ट क्या आ सकता है, खासकर इवेंचुअल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा आता है। एक्सीडेंट रिपोर्ट तो जानती हैं आप, वो भी तैयारी कर लीजिएगा। इवेंचुअल रिपोर्ट्स में क्या है, मान लीजिए एनुअल स्पोर्ट्स, एनुअल फंक्शन, मैजिक शो, फेयरवेल टू द टीचर्स डे सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे ऑफ एनी रिनाउंड पर्सन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद जी, और आपका विद्यासागर, बहुत राजा महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, किसी के ऊपर आपका सेलिब्रेशन बर्थडे का हो सकता है, ये हो सकता है। इसके अलावा आपका जो करंट टॉपिक्स है उसके ऊपर भी रिपोर्ट लिखने को आ सकता है। ये ख्याल रखिएगा कि ये जो है बहुत वाइटल हिस्सा हो जाता है। अगर इसमें आपको सही तरीके से लिखे तो आपका 10 मार्क्स रहता है। इसको भी 2 हिस्सा में बांट दिया जाता है, 2 + 8, 2 + 8। 2 क्या होगा, आपको हेडिंग या टाइटल बोलिए, क्या इसका हेडिंग होगा, एकदम परफेक्ट। जैसे ABC स्कूल ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2024, आप हेडिंग दिए। बाय स्टाफ रिपोर्टर या नाम, खासकर जब इवेंचुअल रिपोर्ट्स होते हैं, आपके जो स्कूल का रिपोर्ट लिखा जाता है मैगजीन में देने के लिए, स्कूल मैगजीन जो निकलता है उसमें लिखने के लिए दिया जाता है, तो बेहतर होगा कि आप अपना नाम लिखिए। अगर कोई रिपोर्टर आया तो अलग बात हो, एक्सीडेंट रिपोर्ट में या दूसरे रिपोर्ट्स में होता है, लेकिन इवेंचुअल रिपोर्ट्स में मैक्सिमम आप अपना, क्योंकि आपके नाम से रिपोर्ट मैगजीन में छपता है, तो आप अपना नाम दीजिए। तो अगर ऐसे करें यहाँ 2 नंबर आपको मिल जाता है। हेडिंग रहा, और बाय स्टाफ रिपोर्टर आप उसके नीचे भी लिख सकते हैं या रिपोर्ट खत्म होने के बाद भी लिख सकते हैं भाई, लेकिन ये देने होगा, नहीं लिखने से आपका यहाँ से मार्क्स कटेगा, डिडक्ट होगा। और खासकर अगर मान लीजिए एनुअल फंक्शन हो रहा है तो कौन प्रिसाइड कर रहा है मीटिंग प्रोग्राम, ये देने होगा। और साथ ही साथ थैंक्स
ये भी देना बहुत जरूरी होता है। 2 पार्ट अगर एनुअल फंक्शन का बात हो रहा है या स्कूल का कोई प्रोग्राम हो रहा है तो ये 2 चीज़ को लिखना मत भूलिएगा लोग, क्योंकि उस पर भी मार्क्स होता है, की पॉइंट पे काउंट होता है। और बाकी रिपोर्ट आपको सीक्वेंस के हिसाब से जो जैसे घटना होता है उसको सजा कर लिखिएगा। आपको रिपोर्ट से आता है। एक्सीडेंट रिपोर्ट है तो आप एक्सीडेंट आज बहुत ही कम आने को अभी तक देखा गया जब से मैंने सिलेबस चेंज हुआ, फिर भी आप तैयारी करके जाइएगा, रिपोर्ट होता है। दूसरा लेटर, या ये कीजिए या ये कीजिए, दोनों में से आप जानते हैं सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमांड आपको एक होता है ना 100% यस आई कैन डू इट, यहाँ से भी आकर मैं कर सकता हूँ, ऐसा कमांड लेके एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, पूरा फुल कॉन्फिडेंस रहेगा, कोई आपको इधर उधर नहीं कर पाएगा। लेटर में आपको ऑफिशियल लेटर है, लेटर में आपको लेटर टू द एडिटर है, लेटर में आपको बिजनेस लेटर है, कमर्शियल लेटर है, सबका फॉर्मेट आपको जान लेना होगा। खासकर मान लीजिए ऑफिशियल लेटर में कहीं बैंक में खाता खुलाना है, या आपका खाता गुम हो गया, चिट्ठी लिखना है, या आपको डिलीवरी ऑफ लेटर्स देर से हुआ उसके बारे में लिख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, आपको मान लीजिए परमिशन लेना है, नेचुरल कैंप कराना चाहते हैं, ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम कराना चाहते हैं, और कुछ भी अगर प्रोग्राम कराना चाहते, ब्लड डोनेशन कराना चाहते हैं, या हेल्थ चेकअप कैंप कराना चाहते हैं, या आई चेकअप कैंप कराना चाहते हैं, ये सारे चीज़ को लेकर आप ऑफिसर को लेटर लिख सकते हैं। इसको ये आ सकता है, तो आप दोनों सीख के जाइए, लेकिन एक आप इतना कमांड रखिए कि आपको किसी भी कीमत पर उसको छोड़ना ना पड़े, हर हाल में उसको लिख कराएगा। नहीं तो कम से कम आप फॉर्मेट और जो तरीका थोड़ा सा डेवलप करके आपको कम से कम 150 वर्ड में ये आपको लेटर लिखना पड़ेगा। राइटिंग स्किल का जो हल है ये देखिएगा, और प्रेसी तो मैं बोल ही दिया, अगर कमांड नहीं तो इसको मत लीजिए, यहाँ से भी आपको खास नंबर होते हैं। ये टोटल होता है 30, मैं क्या बोला, ये 50 है, ये प्लस 30 जो होता है, 30 पॉइंट सबसे वाइटल होता है, क्योंकि यहीं से बच्चों का जो जितनी कैपेबिलिटी होती है वो मार्क्स प्लस और माइनस होता है। अगर ये ठीक से कर ले तो आपको 80% से कम कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ, उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर फ़ायदा पहुँचाया तो ज़रूर, तो आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।